एनडीए गठबंधन में शामिल हुई जेडीएस। एचडी कुमारस्वामी ने नड्डा से की मुलाकात। अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में थामा दामन। तीनों नेताओं के बीच में लोकसभा चुनाव पर मंथन। कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2024 के मद्देनजर। लगातार 2024 की तैयारियां चल रही हैं और उसी के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। तो एनडीए गठबंधन में शामिल हुई जेडीएस। एचडी कुमारस्वामी ने नड्डा से मुलाकात की और नड्डा से मुलाकात के बाद अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में दामन थाम लिया है। तीनों नेताओं के बीच में लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ। तीनों नेताओं ने मंथन किया, उसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। अब ये चर्चा कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है ये गठबंधन 2024 के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच में गठबंधन का एक और मजबूती की तरफ बढ़ना, एनडीए गठबंधन में जेडीएस का शामिल होना। It is Kumaraswamy, when he is going to meet the Home Minister, he will discuss what happened, how Siddaramaiah took a stand. If Devagowda JDS comes with Nitish, then we will walk out. Who is responsible? Who is responsible to bring the situation what I have just explained? Ask Sidra. कुमारस्वामी इज माय गुड फ्रेंड एक्चुअली। दैट्स वाई मुझे देवेगौड़ा जी से कल मिलने का मुझे योग मिला। मैंने उनके साथ बातचीत की कल और डेफिनेटली वो एग्री हो गए इस बात के लिए। और देवेगौड़ा जी से ब्लेसिंग से, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी के ब्लेसिंग से कुमारस्वामी हैव टेकन द डिसीजन टू ज्वाइन द जेडीएस, टू ज्वाइन एज द एनडीए। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही छोटा रोल कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने निभा दिया है। और इस समय हमारे साथ रमाकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी रमाकांत जी, एनडीए गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिल गई है, जेडीएस का शामिल होना, कैसे इसको देख रहे हैं? निश्चित तौर पर काजल जी, हाँ। ये जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, जो कि जेडीएस देवगौड़ा जी के साथ जब बातचीत हुई, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी से बात हुई, फिर उसके बाद एनडीए में जिस तरह से उनका शामिल होना, निश्चित तौर पर ये एनडीए को मजबूती प्रदान करता है। अब हम 2024 में देखेंगे जिस तरह से हमने जो विपक्ष द्वारा जो INDIA गठबंधन का जो अपना एक 28 दलों का जिस तरह से हम लोगों ने देखा जो गठबंधन करके, और जिस तरह से भारतीय राजनीति के अंदर में या देश के अंदर में जिस तरह से एक उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है 2024 में जाकर के एनडीए गठबंधन इतनी मजबूती के साथ लड़ेगा, जो कि हमें लगता है जो कि देश को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम लोग ज्यादा सक्षम होंगे। जब ये छोटे छोटे दल अगर हमारे साथ मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मजबूती और हो जाती है। जी करो रमाकांत जी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है इसमें? कर्नाटक की अगर हम सिर्फ बात करें तो देखिए काजल जी, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि एनडीए के साथ कभी भी आपने देखा होगा जो कि कभी भी सीट बंटवारे को लेकर के ऐसी कोई खींचातानी कभी आपने नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमारा जो अपना देखिए मुख्य चीज क्या होती है, जो कि आपकी विचारधारा से जिस पार्टी का जिसका मेल खाता है, हाँ। निश्चित तौर पर उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने की बात होती है। यहाँ पर सीट का तो कोई मैटर ही नहीं है, सीट का तो कोई फैक्टर नहीं होता है। एनडीए के साथ जो भी पार्टियां बनी है, निश्चित तौर पर जो भी पार्टियां जुड़ी हुई है, वो कभी सीट बंटवारा या अन्य विषयों के ऊपर में कभी आपने देखा होगा जो कि नोक-झोंक नहीं होता। ये बिल्कुल स्पष्ट है और निश्चित है सकारात्मक विचारधारा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक देश को मजबूती प्रदान करते हैं, एक राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते हैं। आगे भी वैश्विक स्तर पर हम इस तरह के काम या जो आंतरिक स्तर जो हमारी है राजनीति के अंदर में हो, चाहे सामाजिक, आपने देखा किस तरह से संसद के अंदर में कल महिला नारी शक्ति बंधन विधेयक जो है वो पास हुआ, तो निश्चित तौर पर एक हमारी माता बहनों को जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये सब सारी चीजें देने का जो हम लोग काम करते हैं, तो एनडीए का एक बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सही तरीका है। इसमें कहीं कोई न सीट बंटवारे को लेकर के या अन्य विषयों के ऊपर में कहीं भी नोक-झोंक आपको देखने को। रमाकांत जी, आपने अभी भी कहा कि इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, लेकिन आप जिस तरीके से एनडीए में एक एक करके पार्टियां शामिल हो रही है, कुनबा तो एनडीए का भी मजबूत हो रहा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है।
निश्चित बात है, जो कि आप देखिए मेन मुख्य चीज क्या होता है, जैसे 28 या 36 की बात नहीं होती, बात ये होती है जो कि जब हम कहते हैं जो कारमा बढ़ता जाता है, वो कारमा इसलिए बढ़ रहा है जो कि जो विचारधारा की राजनीति है। देखिए हमारी सब कुछ हो सकता है जो कि अलग अलग हो, लेकिन विचारधारा अगर किसी भी चीज का, अगर किसी भी वस्तु का अगर मेल नहीं खाता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देश हित में नहीं होता कभी भी। तो एनडीए जो भी काम कर रही है देश हित में काम कर रही है। आईएनडीए गठबंधन जो जिस तरह से एक नैरेटिव और एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिना तथ्य के, बिना विषय के ऊपर में बेकार की बातें करते हैं कभी कभी, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये देश को नुकसान कहीं ना कहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत हो रहा है और आगे देश भी मजबूत होगा, ऐसा विश्वास। रमाकांत जी, आपने अभी भी कहा कि कारवा बढ़ता चला जाता है, ये कारवा बढ़ता हुआ कहां तक पहुंचेगा? जब तक इलेक्शन का समय आएगा तब तक, क्या इससे भी आगे बढ़ सकता है? देखिए ये विचारधारा की राजनीति है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये विचारधारा की राजनीति है। विचारधारा तो बिल्कुल इसमें जुड़ते जाएंगे जी। आज 36 देख रहे हैं, हो सकता है 40 हो, 45 हो, मैं ये नहीं कह सकता कि कल का क्या स्थिति होगा या परिस्थिति होगा, लेकिन जब विचारधारा की बात होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे जब भी जेडीएस हो चाहे अन्य कोई भी दल हो, जब एनडीए के साथ जुड़ता है तो निश्चित तौर पर देश भी मजबूत होता है। देश के साथ जो सकारात्मक विचारधारा वाली जो पार्टियां होती है वो भी मजबूत होती है, और इस तरह से हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक दृष्टिकोण से हम लोग रमाकांत जी, कह सकते हैं कि इलेक्शन में अभी थोड़ा तो समय है, एनडीए के दरवाजे खुले हैं, अगर अभी और भी पार्टियां आना चाहें, इस कुनबे में शामिल होना चाहें? निश्चित तौर पर काजल जी, देखिए ऐसा है जो कि ये दरवाजा जरूर खुला हुआ है। मैं आपको पहले, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है जी। बात लड़ाई ये नहीं होती जो कि जब हम लोग भी डिबेट करते हैं या किसी अन्य विषयों के ऊपर में बहस करते हैं, तो ये दुश्मनी वाली बात नहीं होती, बल्कि विचारधारा की लड़ाई होती है। हमारी विचारधारा से जो भी मेल खाएगा निश्चित तौर पर उनके दरवाजे हमेशा से खुले रहेंगे। हमारी सकारात्मक राजनीति है, देश के अंदर में हमारा देश मजबूत हो, हमारी माता बहनें मजबूत हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जो आपने देखा भी है जिस तरह से राज्यसभा के अंदर में बिना एक भी विरोध के 215 पक्ष में वोट थे, लेकिन एक भी विरोध में नहीं था। लोकसभा के अंदर में जिस तरह से मात्र 2 वोट ऐसे विरुद्ध पड़े थे, मुझे लगता है जो कि ऐसे ही जब माता बहनों को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है राष्ट्र भी मजबूत होगा, हमारी माता बहनें मजबूत होगी, हमारा सामाजिक जो दृष्टिकोण है वो भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। शुक्रिया रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है एनडीए का। एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, तो एनडीए गठबंधन में जेडीएस शामिल हो गई है, यानी एनडीए का जो कुनबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। एचडी कुमारस्वामी ने नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने दामन थामा, तीनों नेताओं के बीच में लोकसभा चुनाव पर मंथन।